हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। दोस्तों, होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पे एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने हमारे जो नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर किया हुआ है। और आज बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पार्ट 2 को डिफाइन करने वाले हैं कि पार्ट 2 में हम क्या क्या सीखेंगे। आज हमारा नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम में आज हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में जो हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन का पहला जो पार्ट बनाया था उसमें हमने आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके जो इंटीजर्स हैं उनको डिफाइन किया हुआ था। और आज हम बात करने वाले हैं आज इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर आपका Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 था। अगर जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, जो आपका नंबर सिस्टम की जो सीरीज है उसमें जो इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट है उसको देख लेना। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। अब जो हमारा इरेशनल नंबर है यह आपका रेशनल नंबर का बिल्कुल विपरीत है। यहां पर जो आपका इरेशनल नंबर होते हैं वह P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो आपका इरेशनल नंबर है उसकी जो डेफिनेशन है, इन नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए फ्रैक्शन। यानी कि वह नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते वही आपके क्या कहलाते हैं? आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे आपका हो गया √2 को भी आप इरेशनल नंबर काउंट कर सकते हैं। दूसरा है आपका √3, √5, √7, √17, आपका 11, अंडर आपका 17, अंडर आपका 19 और जैसे अंडर आपका 23। जितने भी आपके प्राइम नंबर जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, वो सबके सब क्या है आपके? वह सबके सब आपके इरेशनल नंबर हैं। लेकिन प्राइम नंबरों में भी फैक्ट है। कौन सा फैक्ट है? आपने देखा होगा हमने √9 को नहीं काउंट किया है इरेशनल नंबर में। क्योंकि इसका जो √9 है आपका, √9 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसके बाद आपका अंडर खुल जाएगा और इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 3। और 3 क्या है? हमारा एक फ्रैक्शन है। 3 क्या है? हमारा एक फ्रैक्शन है। जिस किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता है तो हम उसको 1 कर लेते हैं। उसका जो डिनोमिनेटर होता है वह 1 होता है। अब यह क्या हो गया? हमारा इरेशनल नंबर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो इरेशनल नंबर है वो क्या कहता है? ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए फ्रैक्शन। क्या? एज ए फ्रैक्शन, यानी जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते वही हमारे क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। आई बात समझ में? अब जो अंडर वाले हैं आपके, जैसे √4 हो गया, क्या यह आपका इरेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि यह एक कंप्लीट रूट नहीं है। इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं और यहां से आपका रूट हट जाएगा तो यहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। क्या आ जाएगी? आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहां पर इसका मतलब यह भी हमारा क्या नहीं है? इरेशनल नंबर नहीं है। आई बात समझ में? तो इरेशनल नंबर क्या हो गया हमारे? जिनको हम क्या नहीं कर सकते? P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन। किसकी फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में। अब बात आगे करते हैं। अब बात आती है कि जो आपके रियल नंबर होते हैं वह क्या होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि आपके रेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर क्या होते हैं? आपके रेशनल नंबर आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। वह कौन कौन से रेशनल नंबर जिनको हम रेशियो में लिख सकते हैं? जैसे आपका हो गया ये नंबर लाइन हो गई आपकी, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, 3, 4, इस टाइप से ये क्या होती है आपकी? आगे बढ़ती जाती है। 5 हो गया और आपके इस साइड हो गया -1, -2, -3 एंड -4, -5 और ये इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। ये तो हो गई आपकी नंबर लाइन। क्या हो गई? नंबर लाइन। इसको बोलते हैं आप नंबर लाइन।
अब आता है हमारे पास रियल नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं आपके इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या है आपकी रियल नंबर्स जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी कि आपके जो रियल नंबर होते हैं और जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं उनसे मिलकर के क्या बनते हैं? आपके रियल नंबर्स बनते हैं। गॉट इट? जैसे आपके रेशनल नंबर क्या बताए थे आपको? रेशनल नंबर आपको बताए थे, जैसे ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये क्या है आपकी नंबर लाइन। इसमें जीरो के राइट हैंड साइड आपके प्लस वाले नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है, -1 -2 -3 -4 -5, और ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। अब बात आती है कि जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ये वाले होते हैं, ठीक है, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हो गए आपके रेशनल नंबर। और जिनको हम फ्रैक्शन वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे आपका हो गया √3, √5, √17, √19, इस प्रकार से जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं अंडर रूट में, वो सब के सब आपके क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आप नंबर लाइन पर कैसे किसी अंडर रूट नंबर को प्लॉटिंग कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। आपके पास क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके पास? आते हैं आपके पास प्लॉटिंग दी इरेशनल नंबर इन नंबर लाइन, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। और गिवन में दिया होगा जैसे आपके पास √2 सेकेंड √3। अब मैंने आपको बताया है कि जो आपकी नंबर लाइन होती है वो क्या होती है? नंबर लाइन होती है आपकी ये, चलो इधर बता देता हूं, नंबर लाइन होती है आपकी इस टाइप से, ठीक है। अब सपोज हमने नंबर लाइन को, ये हो गया आपका 0, इधर हो गया आपका 1, इधर हो गया आपका -1, इस प्रकार से आपकी नंबर लाइन होती है। अगर आपको √2 को प्लॉटिंग करना है किसी नंबर लाइन पे, तो उसकी एक प्रोसेस है, सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। उसके लिए आपके पास एक ट्राइंगल होता है, और ट्राइंगल में आपका ये वाला पॉइंट जो होता है, इसको O मान लो, इसको A मान लो और इसको B मान लो। गॉट इट? अब यहां पर आपका बन गया 90 डिग्री का एंगल। ये वाला पोर्शन OA तो होता है आपका बेस, ठीक है, इसको B से डिनोट करते हैं, ये हो गया आपका बेस। और ये वाला जो होता है आपका, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और इसके 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है आपका, वो होता है आपका हाइपोटेनस। क्या होता है आपका? ये होता है आपका हाइपोटेनस। अब जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, वह होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है हमारे पास, हमारा होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा? ए और बी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ओबी का स्क्वायर, प्लस आपका होता है क्या? बेस का स्क्वायर, यानी कि ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। नंबर लाइन को बाद में देखते हैं। अब इसमें आता है कि हमने √2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आता है कि जो आपका हाइपोटेनस होता है वो तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? √2 है। अब क्या हम √2 को इस प्रकार लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कुछ फर्क पड़ रहा है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और इस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 इज इक्वल टू √2 हो गया। अब देखिए, ये वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी कि AB का स्क्वायर,
यानी कि 1 का स्क्वायर ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये वाला आपका बेस है, प्लस ये वाला क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब हमारा क्या निकल गया, हमारा हाइपोटेनस निकल गया अंडर रूट 2। क्या निकल गया, अंडर रूट 2। देन जो हमारे पास आता है नंबर लाइन। आप सबसे मुश्किल का जो काम होता है वो यही होता है कि नंबर लाइन पे आप कैसे प्लॉटिंग करोगे अंडर रूट 2 को। आइए आसानी से आप समझ जाओगे, आसानी से आप समझ जाओगे कैसे हम अंडर रूट 2 को प्लॉटिंग करने वाले हैं। बहुत ही आसान विधि से हम करने वाले हैं। यहां पर ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस वाले पॉइंट को मान लो आप O, ये वाला पॉइंट। क्लियर? ये O हो गया। इस वाले पॉइंट को मान लो आप A। ठीक है, इसको मान लो A। अब बात आती है कि सबसे पहले आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या बनाना है आपको? 90 डिग्री का एंगल बनाना है। चांदे की सहायता से जो डी शेप वाला होता है आपको उसको यहां पर रख करके ऐसे आप कहीं मार कर लीजिए, इधर, ये इधर आ जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। इज दैट क्लियर? देन आएगा आपके पास कि ये तो हो गया हमारा क्या, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा A। अब O और A के बीच जो है हमारे OA कितना है हमारा, OA ये है, OA हमने कितना माना था 1 सेंटीमीटर, इसको मान लो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी चीज निकल के आती है हमारे पास कि जो आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो है O और B। अब यहां पर हमने क्या करना है, ये क्या निकल गया था हमारा परपेंडिकुलर कितना था, हमारा परपेंडिकुलर था 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। तो आप यहां से स्केल की सहायता से इधर कहीं आपका ऐसे आप कंपास की सहायता से चाप खींच लीजिए, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका B। क्या हो गया आपका B। इज दैट क्लियर? देन आता है हमने यहां पर नंबर क्या कर दिया, गलत कर दिया, ये B, इसको A मान के चलो, इसको A मान के चलो, इसको O मान के चलो। ठीक है, अब आगे बात समझ में। अब यहां पर क्या है आपका, ये पॉइंट तो हो गया आपका B, ये पॉइंट क्या हो गया आपका B। देन बात आती है आपको यहां से यहां तक मिला देना इसको, यहां से यहां तक जब आप ऐसे सीधी रेखा डालोगे ये, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो आपका एंगल है वो क्या है आपका हाइपोटेनस। वो क्या है आपका, वो है आपका हाइपोटेनस। देन आगे बात आती है कि आगे आप कैसे प्लॉटिंग करोगे। तो आप कंपास की सहायता से यहां तक की लेंथ लोगे, और यहां से यहां अगर आप लेंथ लोगे तो इधर कहीं आपका क्या आ जाएगा, आपका पॉइंट आ जाएगा, इधर कहीं आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। और यहां पर आप मार्क कर लेना अंडर रूट 2। क्या मार्क कर लोगे, यहां पर मार्क कर लोगे आप अंडर रूट 2। तो यहां अंडर रूट 2 मार्क कर लोगे तो ये हाइपोटेनस क्या निकल गया था हमारा अंडर रूट 2। तो आप इस प्रकार से इसको शो कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ये वाला भी हमारा क्या था 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो परपेंडिकुलर था और जो बेस था वो क्या थे 1-1 सेंटीमीटर थे, इसलिए हमने ये वाली जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर ली थी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 3। अब पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है हमारे पास, इसको अभी कैंसिल कर दो। अब हम ऐसे ही इसी प्रकार से हम अंडर रूट 3 को भी वो करने वाले हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अंडर रूट 2 था वो तो हमने प्लॉटिंग कर लिया है। अब बात आती है अंडर रूट 3 की। क्या मैं अंडर रूट 3 को इस टाइप से लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इस टाइप से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इस अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। क्या कट जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 2 फाइनल निकल गया आपके पास। अब बात आती है जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय है वो भी आप ऐसे ही अप्लाई करने वाले हो। आप में क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देन सॉल्व करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपके पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2।
इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू √3। अब हमें जब परपेंडिकुलर और बेस मिल गया तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। जैसे हमारा क्या है, जैसे इसी डायग्राम में देखिए, इसी डायग्राम में जब हमने √2 को निकाल लिया है तो हमें क्या दोबारा निकालने की जरूरत है? नहीं है। आपके पास अब क्या निकल के आ गया? √3 निकल के आ गया। अब हमें नंबर लाइन पे उसको शो करना है। कैसे शो करेंगे? आप देखिए, √2 तो हमने डिफाइन कर लिया है नंबर लाइन पे। अब क्या करेंगे? अब √3 के लिए हमें, हमारे पास ए और बी तो हमारे पास है। ए और बी क्या है हमारे पास? दिया हुआ है। ए और बी क्या है हमारा? हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस। लेकिन हम इसको अब आधार मान के चलेंगे। क्या चलेंगे? आधार मान के चलेंगे, क्योंकि हमारा जो आधार निकल के आया हुआ है वो है √2। अब यहां से जब आप आधार से इधर से आप एक चांदी की सहायता से इधर एक 90 डिग्री का एंगल डालोगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इधर कहीं आपका निकल के आ जाएगा, एक पॉइंट निकल के आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे? इसको इधर मिला दोगे, ठीक है। इसको, ये तो बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। क्या बन गया आपका? 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ये √3। क्या हो जाएगा यहां पर आपका? √3। देन आप क्या करोगे? कंपास की सहायता से यहां तक की लेंथ को लेंगे और इधर कहीं आपका क्या निकल के आ जाएगा? इधर कहीं आप मार्क करोगे तो इधर कहीं आपका √3 निकल के आ जाएगा। जब आप कंपास और चांदी की सहायता से आप करने लगोगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम में क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस है आपकी, वो इसी टाइप से आपकी प्रोसेस है। आप इसी टाइप से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और साथ ही साथ यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको इस प्रकार की नॉलेज की आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। हमारी 1.1 की जो एक्सरसाइज है क्लास 9 की मैथ की, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्यार बनाए रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।